नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है तुम जिंदगी हो मेरी, और इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है, तो चलिए दोस्तों चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। साक्षी: अरे अरे, किस बात का थैंक्स? देवी: मैंने पहली बार बिना डरे प्रेजेंटेशन दिया, सब खुश हो गए थे। साक्षी: मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कर सकती हो। इधर देव भी घर पहुंचकर काफी खुश था। रेखा जी देव को मुस्कुराते देखकर काफी खुश थी। देव बेटा, आजकल आप बहुत खुश रहते हो, कोई खास बात है क्या? देव: हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। रेखा जी: क्या है? देव: आपकी एनिवर्सरी पर मिल जाएगा, दूसरे दिन ऑफिस में। प्रमोद: तो भाई कल कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? देवांश अनजान बनते हुए बोला, कैसी बात? प्रमोद नकली गुस्सा दिखाते हुए, मजाक नहीं, अगर तू देवी को सब कुछ नहीं बताएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम ही देव हो। देव: अरे बाबा नाराज मत हो, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई और भी है जिसे देवी का इंतजार है। प्रमोद आश्चर्य से बोला, कौन? देवांश: माँ पापा, परसों उनकी एनिवर्सरी है और उनको गिफ्ट के रूप में मैं उनकी बेटी से मिलवाऊंगा। प्रमोद: अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। आज रेखा जी और विक्रम जी की 25वीं एनिवर्सरी है। देव ने देवी और साक्षी को भी पार्टी में इनवाइट किया था। रेखा जी देव से पूछ पूछ कर थक चुकी थी कि सरप्राइज के बारे में कि क्या है। देव ने कहा, माँ इंतजार करो, पार्टी तो शुरू होने दो, तुम्हारा सरप्राइज भी मिल ही जाएगा, और यकीन करो तुम अपने सरप्राइज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पार्टी शुरू हो गई। धीरे धीरे मेहमान आने भी शुरू हो गए थे। देव ने देवी और साक्षी को लाने की जिम्मेदारी प्रमोद को दी थी। उसे डर था कि कहीं देवी पार्टी में ना आए। वह बार बार गेट की तरफ देख रहा था। रेखा जी: क्या हुआ बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? माँ, सिर्फ आपके सरप्राइज का। विक्रम जी: हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है आपके सरप्राइज का। देखें तो जरा ऐसा कौन सी चीज है? तभी सामने से प्रमोद, साक्षी और देवी आते हुए नजर आए। देवांश दौड़कर उन लोगों के पास चला गया और उन्हें माँ पापा के पास लेकर आया। माँ पापा देखिए, आपका सरप्राइज आ गया है। देवी जैसे ही सामने दिखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। सामने रेखा जी और विक्रम जी थे। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल गए। रेखा माँ उसके मुंह से निकला। यह सुनकर रेखा जी उसे गौर से देखने लगी। उसे देखकर उनके भी मुंह से निकला, देवी? देव: हाँ माँ, हमारी देवी। माँ पापा, यही आपका सरप्राइज था, आपकी देवी। रेखा जी ने देवी को गले लगा लिया और रोते हुए पूछा, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे कितना ढूंढा हमने, क्या तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? देवी भी रोते हुए बोली, माँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमने आपको याद नहीं किया। माँ का प्यार क्या होता है यह तो हमने आपसे ही जाना है, तो भला आपको हम कैसे भूल सकते हैं? रेखा जी उसका सिर चूमते हुए बोली, चुप हो जा बच्ची, अब हम मिल गए हैं तो मैं अब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। विक्रम जी भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बहुत ढूंढा हमने तुम्हें बेटा, और सबसे ज्यादा देव ने। देवी रोते हुए देव की ओर देखी तो देव ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से फिर से आंसू निकलते रहे। रेखा जी और विक्रम जी ने दोनों के सर पर प्यार से सहलाने लगे। प्रमोद और साक्षी की आंखों में भी आंसू निकल आए। साक्षी: देवी, आज मैं बहुत खुश हूं, तुझे तुम्हारा परिवार मिल गया। देवी सबसे अलग होते हुए बोली, हाँ साक्षी, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। प्रमोद आगे बढ़कर अंकल आंटी के पैर छूते हुए बोला, अब सबका मिलना जुलना हो गया हो तो पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। वह देव के गले लगकर उसके कान में कहा, देखो अब देर मत करना, देवी को अपने दिल की बात जल्दी से बता देना। सारे मेहमान आ चुके थे। रुचि और उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेज मेहता ने आकर देव के माता पिता को शादी की सालगिरह के लिए मुबारकबाद दिया, और रुचि ने
देव के माता पिता के पैर छुए। देव ने भी रुचि के माता पिता को देखकर उनके पास आया और उनके पैर छुए। रुचि ने देव को देखा तो खुशी से उसके गले लग गई। देव भी उसके गले लगते हुए बोला, कैसी हो स्वीट हार्ट? रुचि, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई खास बात है क्या? देव, हाँ बहुत खास है, और उसे ले जाकर देवी से मिलवाता है। इससे मिलो, मेरी खुशी की वजह। रुचि, आप देवी हो? देवी, जो कि अभी तक देव और रुचि को ही देख रही थी, अचकचा गई। आप हमें कैसे जानती हैं? रुचि हंसते हुए बोली, बचपन से देव को जानती हूँ। उसके चेहरे को ही देखकर बता सकती हूँ कि वह अगर किसी लड़की से हमें मिलवा रहा है तो पक्का वह लड़की देवी ही होगी। हंसते हुए बताती है। देवी भी सुनकर बहुत खुश हुई। तभी रेखा जी रुचि को अपने पास बुलाती है तो वह वहां से चली जाती है। साक्षी भी प्रमोद के साथ एक कोने में बैठकर बातें करने लगती है। अब देव और देवी अकेले थे। देवी, सर आपने मुझे कैसे पहचाना? सर सुनकर देव इधर उधर देखने लगा तो देवी ने पूछा, इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैंने आपसे ही तो कुछ पूछा है। देव, हाँ पूछा तो, पर अपने सर से, है ना? तो आपके उसी सर को ढूंढ रहा हूं। सर शब्द पर जोर देते हुए देव ने कहा। देवी, सर तो आप ही है ना, तो इधर उधर कहाँ मिलेंगे आप? देव, देवी मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ, तो प्लीज अब सर मत बोलो। देव ने रूठते हुए कहा। देवी, अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूंगी, पर बताओ ना, आपने मुझे पहचाना कैसे? आप नहीं तुम। देवी, हाँ तुमने मुझे पहचाना कैसे? देव, जब पहली बार तुम मेरे केबिन में आई थी तभी मुझे तुम्हारा एहसास हुआ। फिर दोबारा जब तुम मुझसे टकरा गई तब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरी देवी हो। देवी, फिर बोले क्यों नहीं? देव, देख रहा था कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, पर तुम नहीं पहचानी। देवी उदास हो गई। सॉरी देव, एहसास तो मुझे भी होता था कि तुम मेरे आसपास ही कहीं हो, पर तुम्हें पहचान नहीं पाई। देव, तुम उदास मत हो। तभी देवी और देव को रेखा जी ने बुलाया और रुचि के माता पिता से देवी को मिलवाया। देवी ने उन लोगों के पैर छुए। उन लोगों ने भी देवी को आशीर्वाद दिया और रेखा जी से कहा, अब आज्ञा दीजिए, बहुत रात हो गई है। रुचि ने भी रेखा जी के पैर छुए तो रेखा जी ने उसे गले लगा लिया। बहुत जल्दी आप हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर में आएंगी। रुचि शर्मा गई। देव भी खुशी से उसे देख रहा था। यह देखकर देवी की जान निकल गई। उसने सोचा कि माँ रुचि और देव की शादी की बात कर रही है। उसे सुनकर धक्का सा लगा। उसे याद आया कि देव ने उसे बताया भी था कि वह पहले से ही बुक्ड है। देव और उसका परिवार रुचि और उसके परिवार को सी ऑफ करने गेट तक गए। इधर देवी को लगा जैसे किसी ने उससे उसके जीने की वजह छीन ली हो। दादी के मरने के बाद आज तक तो वह देव की उम्मीद में ही जी रही थी, पर आज तो उससे वह उम्मीद भी छिन गई। उसका देव अब किसी और का होने वाला है। सोच कर ही वो रो पड़ी। रोते रोते वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सब अपने मन में मग्न थे, अपने आप में मग्न थे। किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। देवी रोते हुए चली जा रही थी। सामने से आ रही गाड़ी का हॉर्न भी उसे सुनाई नहीं दिया और वह उस गाड़ी से टकरा कर वहीं पर गिर गई। रेखा जी देवी को ढूंढ रही थी। उन्होंने देव से पूछा तो उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे भी देवी कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा शायद साक्षी के पास हो। माँ, देवी शायद साक्षी के पास होगी। उसी समय साक्षी ने वहां आकर रेखा जी से पूछा, आंटी देवी कहाँ है? हमें घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। देव चौंकते हुए बोला, क्या देवी तुम्हारे साथ नहीं है? साक्षी, नहीं, वो तो आप लोगों के साथ थी ना। रेखा जी, हाँ थी तो हमारे साथ ही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तभी साक्षी के फोन पर देवी के नंबर से कॉल आया। साक्षी फोन उठाते ही चिल्ला पड़ी, देवी की बच्ची कहाँ है तू? पता है यहाँ सब तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। उधर से किसी लड़के ने बोला, मैम जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस फ़ोन में लास्ट डायलिंग नंबर आपका ही था, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। साक्षी डर गई। क्या?
सब उसी की ओर देखने लगी। देव, साक्षी, क्या हुआ, जल्दी बोलो। प्रमोद भी तब तक वहां आ गया। इज नथिंग सीरियस। और देवी कहाँ है? इधर उधर देखते हुए पूछा साक्षी। वो वो देवी का एक्सीडेंट हो गया है रेखा जी। क्या? देव ने घबरा कर पूछा। कहाँ है वो अभी? साक्षी, सिटी हॉस्पिटल में। सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। देव रिसेप्शन पर पता कर रहा था कि एक लड़का वहां आया और साक्षी से पूछा, आप साक्षी हैं? साक्षी, हाँ। लड़का, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। सब ओटी की ओर भाग कर गए। तभी डॉक्टर ओटी से निकला तो देव ने उनसे पूछा, सर देवी अब कैसी हैं? डॉक्टर, ब्लड ज़्यादा निकल गया था, सर पर चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। वो तो इस लड़के ने उन्हें समय पर यहाँ पहुँचा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। प्रमोद, सर उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर, सुबह तक होश आ जाएगा। देव उस लड़के को थैंक्स बोला तो वह लड़का इट्स ओके कहकर चला गया। रेखा जी रोते हुए बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हमारी देवी को कुछ नहीं हुआ। एक तो कितने दिनों के बाद हमसे मिली, मैं तो ढंग से उसे देख भी नहीं पाई। देव, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से उसे हम सीधे अपने घर ले चलेंगे और कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। प्रमोद, साक्षी, तुम आंटी को लेकर घर जाओ, सुबह आ जाना, तब तक हम लोग हैं यहाँ। साक्षी, ठीक है आंटी, चलिए। उन दोनों के जाने के बाद देव प्रमोद के गले लगकर रोने लगा। उन लोगों के सामने तो वो हिम्मत से काम ले रहा था। ये सब क्या हो गया भाई? मैंने तो सोचा था आज उसे अपने मन की बात भी बता दूंगा और जल्दी से हम शादी भी कर लेंगे, पर ये सब कहकर वो रोने लगा। प्रमोद, देव, बच्चों की तरह मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने बोला है ना, सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर देव आईसीयू में गया। देवी को देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। देवी का चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था। वहीं स्टूल खींचकर बैठ गया, उसके हाथ को पकड़कर रोने लगा। क्यों देवी, क्यों? इतनी मुश्किल के बाद तो हम एक दूसरे से मिले हैं। एक बार फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं, इस बार नहीं। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। सुबह जब देवी को होश आया तो उसने देखा कि बगल में देव उसका हाथ थामे हुए सोया हुआ था। कितना मासूम लग रहा था। उसे अपने पास सोए हुए देखकर देवी को बहुत खुशी हुई। पर जैसे ही उसके और रुचि की शादी के बारे में उसके ख्याल आया तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने धीरे से अपना हाथ देव के हाथ से छुड़ाया। इससे देव की नींद टूट गई। उसने देवी को देखा तो उसके गले लग गया। देवी, तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही थी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अब। तभी डॉक्टर आए। चेकअप करने के बाद देवी को आईसीयू से निकालकर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि देवी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। देव, डॉक्टर, देवी कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगी? हम इसे कब घर ले जा सकेंगे? डॉक्टर, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, इसलिए अभी एक दो दिन और हॉस्पिटल में ही रखना ठीक रहेगा। प्रमोद, इट्स ओके डॉक्टर। रेखा जी साक्षी के साथ सुबह वापस हॉस्पिटल आ चुकी थी। देवी को फिर से होश आ गया था। रेखा जी उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कैसा लग रहा है? देवी, माँ ठीक है, हल्का दर्द हो रहा है। साक्षी, वैसे देवी तू बाहर क्या करने गई थी? तुम तो आंटी के साथ थी ना? देवी नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही टहलने निकल गई थी। साक्षी प्रमोद से बोली, प्रमोद जी, आप देवांश जी को घर लेकर चले जाइए, हम लोग यहाँ रहते हैं। आप लोग फ्रेश होकर के आ जाइए। देव और प्रमोद घर चले गए। रेखा जी देवी के पास बैठी उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। तभी साक्षी के घर से फोन आया तो वह उठकर बाहर चली गई। कॉल खत्म होने के बाद जब वह अंदर आई तो उसके चेहरे पर उदासी थी। देवी ने जब यह देखा तो उसने पूछा, साक्षी क्या हुआ? साक्षी,
देवी को अभी कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, तो बोली, कुछ नहीं है। देवी को भरोसा नहीं हुआ, तो उसने जिद करके पूछा, साक्षी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? हार कर साक्षी को बताना पड़ा। पापा का फ़ोन था। वो भाई चाहते हैं कि मम्मी पापा उनके साथ कनाडा चले जाएं। इसलिए पापा बोल रहे थे कि वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी। देवी, तूने अंकल को प्रमोद भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? साक्षी, मैंने उनको बता दिया तो वे कहने लगे, अगर तुम्हें प्रमोद से शादी करनी है तो इसी हफ्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते उनको कनाडा शिफ्ट होना है। उसी समय प्रमोद और देव भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने साक्षी की बात सुन ली। देव, तो प्रॉब्लम क्या है? करवा देते हैं इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी। रेखा जी, ठीक है, तो देवी के यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग मंदिर में प्रमोद और साक्षी की शादी करवा देते हैं। क्यों प्रमोद, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? प्रमोद, नहीं आंटी, आप जैसा चाहें। रेखा, साक्षी, तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। साक्षी, ठीक है आंटी। देवी, आवाज कुछ दूर से आ रही थी, क्या तुम खुश नहीं हो शादी से? साक्षी, उदास होते हुए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देवी, तो ठीक है, पैकिंग कर लो और अंकल के साथ चली जाओ कनाडा। हम भाई के लिए कोई दूसरी भाभी ढूंढ लेंगे, शरारत से बोली। साक्षी घबराकर, नहीं नहीं, करनी है ना शादी। यह सुनकर सब हंस पड़े, तो साक्षी को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया। वो शर्मा कर वहां से बाहर चली गई। प्रमोद भी अभी आता हूं कहकर बाहर भाग गया। रेखा जी शर्मा गए दोनों और हंस दी। देव भी देवी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आज देवी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। इधर साक्षी के माता पिता की सहमति से आज मंदिर में प्रमोद और साक्षी की शादी का प्रोग्राम बनाया गया। साक्षी अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी। प्रमोद भी रेखा जी और विक्रम जी के साथ मंदिर पहुंच गया। देव भी हॉस्पिटल से देवी को लेकर आ चुका था। शादी संपन्न होने के बाद साक्षी के माता पिता ने वर और वधू को आशीर्वाद दिया और वहीं से कनाडा के लिए निकल पड़े। माँ पापा के चले जाने से साक्षी थोड़ा उदास हो गई। रेखा जी ने उसे प्यार से समझाया तो वह मुस्कुरा दी। वे सब भी वहां से निकलने लगे, तो देवी ने साक्षी से कहा, तुम तो अभी यहाँ से सीधी भाई के घर जाओगी, तो मुझे तो फ्लैट की चाबी देती जा। साक्षी, पर तुम वहां कैसे जा सकती हो? देवी अचकचा गई। क्यों? साक्षी, क्योंकि वह फ्लैट तो हमने सुबह ही खाली कर दिया। देवी, अरे ऐसे कैसे? मैं कहाँ रहूंगी अब? और मेरा सामान? एक ही सांस में वो सब बोल गई। सब हंसने लगे। साक्षी, अरे सुपर फास्ट गाड़ी, थोड़ा सांस तो ले ले। रेखा जी, तुम अब हम लोगों के साथ रहोगी। तुम्हारा सामान हमने तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया है। देवी, पर माँ, मैं वहाँ कैसे रहूँगी? रेखा जी, पर वर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब और अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। साक्षी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, देख देवी, तेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तू क्या चाहती है कि मैं हनीमून पर जाने के बजाय घर में बैठकर तेरी सेवा करूं? और झूठ मूठ कर रोने लगी। तो देवी के साथ सभी हंस पड़े। देवी देव के घर रहने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह किसी को कैसे कही कि वह अपने सामने देव को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। फिर वह रेखा जी का सोचकर उन लोगों के साथ चली गई। शाम को रुचि उनसे मिलने आई, तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। रुचि ने उसे गले लगा लिया और उसका हालचाल पूछा, तो वह बोली, ठीक हूँ। रुचि ने कहा, देवी, तुम केवल देव की ही दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरी भी छोटी बहन जैसी हो। आज से तुम मुझे दीदी कहना। देवी की आंखें नम हो गई। ठीक है दीदी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके रुचि अपने घर लौट गई। इधर देवी सोच रही थी कि मैं क्या करूं। ये लोग कितने अच्छे हैं। 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन वह देव से बोली, मैं अब ठीक हूँ, तो क्या मैं वापस जॉब पर आ सकती हूँ? रेखा जी, पर बेटा, अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुई हो अच्छे से। देवी, माँ, मैं ठीक हूँ अब, धीरे से बोली। देव, माँ, जाने दीजिए, मैं हूं ना।
इसका पूरा ख्याल रखूंगा ऑफिस में। रेखा, ठीक है। देवी देव के साथ ऑफिस चली आई। देव उसका पूरा ख्याल रखता, उसे कम से कम काम देता। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा होने लगी। तो देवांश अपने स्टाफ से केवल काम भर का मतलब रखता था। वह आज बार बार देवी के केबिन का चक्कर लगा रहा था। इधर देव भी इशारों से देवी को अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। देवी इस बात को समझ रही थी। वह खुद को मन ही मन तैयार कर रही थी देव से दूर रहने के लिए। लंच टाइम में देवी कैंटीन गई। वहां प्रभा और कुछ अन्य स्टाफ भी थे। उसने सबको हाय करके उनके पास गई। प्रभा उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। जब वह उन सबके पास आई तो प्रभा ने कहा, हाय देवी, तुम तो बड़ी तेज निकली यार। सब उसकी ओर देखने लगे। देवी भी आश्चर्य से बोली, क्यों, क्या हुआ? प्रभा, अब बन मत। उस दिन मैंने पूछा कि तुम्हारे और देवांश सर के बीच कुछ चल रहा है तो तुमने इनकार कर दिया, और अब सुनने में आया है तुम उन्हीं के साथ में रहती हो। सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, सर ने तुझे अपने घर पार्टी में क्या इनवाइट कर दिया यार, तू तो उनके घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सब सुनकर देवी की आंखों से आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी देव, जो कि सब कुछ सुन चुका था, उन लोगों के सामने आकर गुस्से में बोला, आप लोग देवी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आप में से कोई उसका पूरा नाम जानते हैं? प्रभा, जी सर, देविका सिंह। सभी स्टाफ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। देव, गलत। आप लोगों को इन पर उंगली उठाने से पहले इनका पूरा नाम जान लेना चाहिए था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इनका पूरा नाम है मिसेस देविका देवांश सिंह। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देवी तो यह सुनकर अवाक रह गई। उसके मुंह से केवल देव निकला और वह बेहोश हो गई। देव ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। प्रभा भी माफी मांगते हुए वहीं पास में रखे गिलास से पानी लेकर देवी के चेहरे पर छींटे मारने लगी। तो कुछ देर में देवी को होश आ गया। देव, देवी, आर यू ओके? देवी, हाँ मैं अब ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है। प्रभा, आई एम सॉरी देवी, मुझे पता नहीं था। देवी कुछ नहीं बोली। उसने देव की ओर देखा तो देव उसे लेकर घर निकल गया। घर पहुंचने पर रेखा जी, देव क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए? देवी की तबीयत तो ठीक है ना? रेखा जी देवी की तरफ चिंतित होते हुए देखकर बोली, देव, माँ ये बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। रेखा जी, मैंने तो इसीलिए मना किया था कि अभी कुछ दिन और आराम कर लो। अब जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए रेखा जी ने कहा, देव, इसे इसके रूम में ले जाओ और वहाँ ले जाकर आराम करने दो। थोड़ा आराम करेगी तो अच्छा महसूस करेगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।